क्या सच में हनुमान जी अपने भक्तों को मौत से भी बचा सकते हैं, या ये सिर्फ एक आस्था है? ये कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण भक्त की जो दुनिया की नजर में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। एक छोटा सा वन आश्रम, चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें, और उस शांत वातावरण के बीच वो अकेला व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान हनुमान को समर्पित कर दी थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और अपने छोटे से मंदिर में जाकर दीपक जलाता। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, नहीं कोई दिखावा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। वो रोज पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। हर शब्द उसके दिल से निकलता था, जैसे वो अपने प्रभु से सीधी बात कर रहा हो। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए और उसकी भक्ति और गहरी होती चली गई। लेकिन समय का नियम है कि हर जीवन की एक सीमा होती है, और धीरे धीरे उसकी आयु पूरी होने लगी। एक रात जब वो अपनी पूजा में लीन था, वातावरण अचानक बदलने लगा। हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, दीपक की लौ बार बार बुझने लगी और चारों तरफ एक अजीब सा डर फैल गया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उस स्थान पर आ चुकी हो। और तभी अंधेरे के बीच से एक विशाल और भयावह आकृति प्रकट हुई। वह थे यमराज, मृत्यु के देवता, जिनका कार्य है हर जीव को उसके समय पर अपने साथ ले जाना। उनके हाथ में था उनका यमपाश। उनकी आंखों में कठोरता थी, क्योंकि वो भावनाओं से नहीं, नियमों से चलते हैं। उन्होंने उस भक्त की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उस भक्त को उनकी उपस्थिति का आभास हुआ, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसके मन में डर ने जगह बनाई, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पहले से भी ज्यादा श्रद्धा के साथ हनुमान जी का नाम लेने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। वह जानता था कि अगर उसका विश्वास सच्चा है तो उसका भगवान जरूर उसकी रक्षा करेगा। और तभी जैसे ही यमराज ने अपना यमपाश उठाया और उसे उस भक्त की ओर फेंकने ही वाले थे, अचानक एक तेज प्रकाश पूरे आश्रम में फैल गया। इतना तेज कि अंधेरा एक ही पल में खत्म हो गया और उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुए महाबली हनुमान। उनका रूप विराट था, उनका शरीर शक्ति से भरा हुआ, उनकी आंखों में दिव्य तेज था और उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जो ये बता रही थी कि वो अपने भक्त की रक्षा के लिए आए हैं। उन्होंने एक ही क्षण में यमराज के सामने आकर उनके यमपाश को रोक दिया। पूरा वातावरण जैसे थम गया, समय जैसे रुक गया हो। एक तरफ मृत्यु के देवता और दूसरी तरफ भक्ति और शक्ति का प्रतीक। हनुमान जी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, जब तक मेरा भक्त मेरी शरण में है तब तक कोई भी उसे छू नहीं सकता। यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि यह सृष्टि का नियम है। हर जन्म लेने वाले को एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। ये धर्म है और इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हनुमान जी अडिग खड़े रहे। उन्होंने कहा,
कि सच्ची भक्ति के आगे हर नियम छोटा पड़ जाता है, और ये वही भक्ति है जिसने उन्हें यहां आने पर मजबूर किया। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि जैसे पूरी सृष्टि उस क्षण को देख रही हो। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच मौन छा गया, और फिर धीरे धीरे यमराज ने महसूस किया कि इस भक्त की रक्षा के लिए खुद हनुमान खड़े हैं। उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। उनका यमपाश धीरे धीरे नीचे आ गया, और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मृत्यु भी झुक जाती है। आश्रम का वातावरण फिर से शांत हो गया। हवा थम गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई, और वह भक्त जिसकी सांसें कुछ ही क्षण पहले रुकने वाली थी, अब सुरक्षित था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और कृतज्ञता से भर गया। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और एक मधुर मुस्कान के साथ अंतर्ध्यान हो गए। और उस दिन उस भक्त ने सिर्फ जीवन ही नहीं पाया, बल्कि ये भी समझ लिया कि अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान खुद आपके लिए नियम बदल सकते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जो अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। तो क्या आप मानते हैं कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो मौत को भी रोक सकती है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।